एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। एंड आज का वीडियो होने वाला है स्ट्रैटेजी वीडियो, जो काफ़ी दिनों से कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे थे बच्चे और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। सो आज मुझे टाइम मिला है। सो मैं आज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किस तरीके से रखनी चाहिए अपनी, चाहे आप अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसलिए बेसिकली मैं इस वीडियो में बात करूँगी तो यूपीसी नेट के बच्चों के लिए और एम्स के ही स्टूडेंट्स के लिए बात करूँगी। सो देखो, एम्स का और यूपीसी नेट दोनों एक ही चीज़ के लिए होते हैं, बीएससी नर्सिंग के ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, बट स्ट्रैटेजी दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। बिकॉज स्टेट बीएससी नर्सिंग लेवल का चाहे यूपीसी नेट एग्जाम हो चाहे अदर स्टेट्स का एग्जाम हो, इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है और इजी क्वेश्चन ही आते हैं। बट अगर एम्स की बात करें तो एम्स में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, घूमे हुए क्वेश्चन होते हैं, तो आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। अब मुद्दा ये आता है कि आप टारगेट किस एग्जाम को कर रहे हैं, एम्स को कर रहे हैं या सीनेट को कर रहे हैं, और या अगर आप दोनों को कर रहे हैं तो किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं डिवाइड करती हूँ सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी को जो कि चाहते हैं कि उनकी बेटर पढ़ाई हो और वो एक बेटर बैच परचेज करने के लिए मतलब एबल हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको अच्छी चाहे यूपीसी नेट हो चाहे एम्स हो और सारे ही प्रिपरेशन करनी है, और अगर आप वो सारा डेटा जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाता है उसको कंपाइल कर पाते हैं, सो उसके लिए आपको पीडब्ल्यू के बैचेस बेस्ट बैच रहेंगे फॉर द ईयर 2027। बिकॉज आप नीट लेवल का अगर पढ़ते हैं, सो बेसिकली आपके जो दोनों ही एग्जाम्स हैं, चाहे सीनेट का एग्ज़ाम हो चाहे एम्स का एग्ज़ाम हो, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नीट लेवल का पढ़ सकते हैं और आपको चीज़ें समझ में आ रही, देखो बेसिकली उसमें ज़्यादा टफ अगर चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जैसे जेईई एडवांस के अगर क्वेश्चन कराए गए और आपको वो नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं उन क्वेश्चन को। बट बेसिकली अगर आप उसका कंटेंट, उसकी थ्योरी को ईजिली पढ़ लेते हैं तो आपके लिए चाहे सीनेट का एग्ज़ाम हो चाहे एम्स का एग्ज़ाम हो, ईजिली क्रैक कर सकते हैं आप। और आप उसको उस तरीके से पढ़ें तो शायद अगर आप वो नीट का एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं, अगर उस तरीके की कंसिस्टेंसी आपके अंदर है। तो बेसिकली उन स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ तो उनको अगर परचेज कर सकते हैं वो बैच, करंटली मैं बात करूँ तो यकीन बैच जो यकीन नीट 2.0 बैच जो है उसके सारे ही टीचर्स बेस्ट हैं, अगर उससे आप पढ़ते हैं। तो बेसिकली मैंने भी उन्हीं से पढ़ा था, तो वो आई गेस 5000 का बैच है। सो अगर वो आप परचेज कर सकते हैं और उस कंटेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी ला सकते हैं, सो वो बेस्ट बैच रहेगा अगर आप तीनों ही एग्जाम्स को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। सेकेंडली मैं बात करूँ नर्सिंग टू नॉर्थसेट की, तो नर्सिंग टू नॉर्थसेट जो है वो फुल्ली अगर डेडिकेटेड देखें तो वो एम्स के लिए है। एम्स के एग्ज़ाम का जो संकल्प बैच है उसको आप अगर लेते हैं तो वो इजीली आप क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट बीएससी नर्सिंग लेवल के एग्ज़ाम्स हो और चाहे वो नीट लेवल के एम्स लेवल के एग्ज़ाम हो। तो अगर आप संकल्प बैच लेते हैं तो वो आई गेस 2.5 मतलब 2500 के करीबन आता है, और वो अगर आप लेते हैं तो वो आपका बेसिकली एम्स लेवल का तैयारी आपको करा के देता है। उसमें ज़्यादा नीट रिलेटेड चीज़ें नहीं होती, तो वो नीट का जब बैच ही नहीं है तो वो उस तरीके से, तो वो पूरा फुल्ली डिज़ाइन किया गया है बीएससी नर्सिंग के लिए। सो अगर आप उसको लेते हैं तो इजीली आप किसका एम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप उससे क्रैक कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी मैटर करती है और कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आप नर्सिंग टू नॉर्थसेट अगर परचेज करते हैं तो वो बेस्ट बैच रहेगा एम्स और उसके लिए। देखो अभी हमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम इन्वेस्टमेंट उसमें कर लेते हैं तो हमारा आगे चल के हमको अपने करियर के लिए एक अच्छी, तो बेसिकली अगर आप अभी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा सिक्योर और बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम और अदर एग्जाम स्टेट लेवल के अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो बेस्ट अगर चीज़ हो सकती है तो संकल्प बैच हो सकता है जो नर्सिंग टू नॉर्थसेट का है। अगर आप हैविली पढ़ना चाहते हैं, डेडिकेटली बिल्कुल आपको नीट लेवल ही चाहिए, टॉप रैंक चाहिए, एम्स दिल्ली चाहिए, उस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, तो आप डेफिनेटली यकीन 2.0 बैच जो पीडब्ल्यू का नीट के लिए है वो आप ले सकते हैं। एंड थर्ड मैं उन स्टूडेंट्स की बात करती हूँ जो बेसिकली ज़्यादा परचेज नहीं कर सकते हैं, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बैच को। तो देखो ऐसा है ना कि अफोर्डेबिलिटी आप देखें अपने हिसाब से और उसको उस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे कि आपका बेटर परफॉर्म कर पाएँ। तो रही बात आप सिलेक्शन टारगेट कर रहे हैं और आप अगर उस बैच को परचेज नहीं कर सकते, चाहे वो नीट का बैच हो चाहे वो आप संकल्प 2.0 बैच को, तो विजय एजुकेशन का बैच आप ले सकते हैं। विजय एजुकेशन का आई गेस 1000 रुपीज़ का है, वो आप लेके उसको कंसिस्टेंसी से फॉलो कीजिए। एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए आई गेस थोड़ा सा वो कम अगर आपको लगता है, देखो वैसे तो वो अपने हिसाब से तो पढ़ाते होंगे पूरा की पूरा आपको एम्स का फील मिले और पूरा आप उसकी प्रिपरेशन करें। बस एक चीज़ मैं ये समझती हूँ कि विजय एजुकेशन में जो एक चीज़ लैक करती है वो होती है कि उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा इजी वे में रखते हैं, जबकि एम्स की बात करूँ मैं तो एम्स में उतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई कमी ना छोड़ें तो उसके लिए आप यूट्यूब के लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली अगर आप नहीं परचेज कर सकते कोई और बैच तो आप उसका बैच विजय एजुकेशन का ले लीजिए ईजिली, वो आपका यूपी सीनेट के लिए
बेटर रहेगा बैच। और एम्स के लिए अगर आपको कहीं लैक करता है कि आपको ऐसा लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है या मॉक टेस्ट कम है, तो उसके लिए आप पर्टिकुलर चाहे टेलीग्राम में क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलती है वो कर लें। यूट्यूब पे जितने भी पीडब्ल्यू के लेक्चर्स, स्पेसिफिकली मैं बात करती हूँ पीडब्ल्यू के लेक्चर्स जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होते हैं, वो देख लीजिए आप। तो देखो, अगर आप बैच नहीं परचेस कर सकते जिस तरीके से आप, मतलब कुछ तो ऐसे होंगे जो विजय एजुकेशन का भी नहीं अफोर्ड करते, तो उनको उस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अगर आप यकीन 2.0 बैच लेते हैं नीट का, मैं अब चीज़ें कंपाइल करके देती हूँ आपको। अगर आप बेसिकली नीट रिलेटेड कंटेंट एब्जॉर्व कर सकते हैं और अगर परचेज कर सकते हैं यकीन बैच, तो बेसिकली आपको उसके लिए जाना चाहिए और वो बेस्ट बैच रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो एम्स हो सीनेट। ईजिली आप उसको क्लियर कर लेंगे अगर उस बैच को आप फॉलो कर लेते हैं तो। फॉलो करने का मतलब ढंग से फॉलो करना, हर चीज़ को उसकी फॉलो करना, जितनी हो सकता है उतना उसको पढ़ना। सेकेंड चीज़, अगर आप उस बैच को परचेज नहीं कर सकते हैं तो आप एम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप संकल्प 2.0 बैच ले सकते हैं। 2.0 आई गेस संकल्प बैच है, क्लियर कर लेना। तो वो एम्स का नर्सिंग टू नॉर्सेट का अगर आप बैच ले लेते हो तो वो बेस्ट बैच रहेगा अगर आप सिर्फ एम्स को टारगेट कर रहे हैं। और सीनेट भी उसमें बेसिकली कवर हो जाता है, कुछ चीज़ें रह जाती है तो वो आप यूट्यूब के लेक्चर से देख लीजिए। थर्ड, मैं उन स्टूडेंट्स की बात करती हूँ जो उस बैच को भी नहीं परचेज कर सकते, वो विजय एजुकेशन के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में कुछ कमी है तो उसमें आपको अपने आप से एफर्ट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नीट के रिलेटेड लेक्चर्स को यूट्यूब के देखने चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए इनफ हो जाती है एम्स के एग्जाम के लिए बेसिकली, क्योंकि सीनेट का एग्जाम तो उतना ज़्यादा टफ नहीं होता। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल ही नहीं कोई बैच अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ यूट्यूब के थ्रू सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा हेक्टिक रहेगा, अपने आप में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मांगता है उस चीज़ को, बट वो इम्पॉसिबल सी चीज़ नहीं है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल तो नहीं है। सो अगर आप बिल्कुल भी ना परचेज कर पाएँ कोई बैच, तो आप ईजिली कोई और कोर्स ना देखें और सिर्फ यूट्यूब के ही लेक्चर्स देखें। सारे जितनी भी प्लेलिस्ट बनी होती है, अलग पांडे सर ने जो पढ़ाया है पहले 4 साल पहले 5 साल पहले, वो प्लेलिस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। चाहे आप अभी के नीट के लेक्चर्स आप देखते हैं तो आप अगर कंप्लीटली किसी कंटेंट पे रिलाई कर सकते हैं तो वो है पीडब्ल्यू का कंटेंट। उस पर आप चाहे यूट्यूब का कंटेंट हो चाहे आप बैच का कंटेंट हो, उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। यूट्यूब से अगर पढ़ना चाहते हो ईजिली आप उसको पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली मैंने इस तरीके से डिवाइड करा है चीज़ें, आप अपना देख लो किस कैटेगरी में आप आ रहे हो, उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाना। और फिर मैटर एक चीज़ करती है जो लास्ट में एट द एंड, वो आपकी मेहनत है। कहीं से भी आप पढ़िए, अगर आप उस हिसाब से मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपका वर्कआउट नहीं करेगा। चाहे आप बैच पीडब्ल्यू का ही क्यों ना ले लीजिए, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो वो बेसिकली आपका वर्कआउट नहीं करेगा। सो मैटर करता है कंसिस्टेंसी और मेहनत जो आपकी तरफ से होनी है, सो वो उसमें आप कमी ना छोड़ें जिससे बाद में आपको रिग्रेट हो कि मैंने उस चीज़ में कमी छोड़ी। तो बेस्ट दीजिए अपना, जहाँ से पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए और बेस्ट ऑफ लक। मेरी तो यही विशेष है कि अगले साल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है अपना सिलेक्शन लें और एक बेटर फ्यूचर के लिए आगे बढ़ें। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आज मुझे इतना ही चीज़ें शेयर करनी थी और बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।